नमस्कार, प्रदेश हमारा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं। एक करके रमजान के पाक और मुकद्दस महीने की शुरुआत हो गई है। आज शाम चांद नजर आने के बाद मंगलवार को पहला रोजा रखा जाएगा। जयपुर में रमजान की तैयारियों और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। अगले एक महीने रमजान में रोजे रखे जाएंगे। तो पाक महीने की शुरुआत हो गई है। रमजान को लेकर के बाजारों में रौनक है। रमज़ान की दो इबादतें ख़ास हैं, एक तो रोज़ा और एक तरावी। रोज़ा तो फ़राइज़ इस्लाम में से है, इसका अहतमाम मर्द औरत सबको करना चाहिए। इसी तरह तरावी का जो है एक ख़ास इबादत है। रात को मर्दों को तो माशाल्लाह तौफ़ीक़ हो जाती है कि मस्जिद में आकर वो बेचारे पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतें इसका अहतमाम नहीं कर पाती हैं। औरतों को ख़ास तौर से इसका अहतमाम करना चाहिए। घरों में 2 रकात 6 रकात से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी 20 रकात पढ़नी चाहिए। अल्लाह से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये पूरा महीना इबादत का है और हम बड़े दिल से इबादत करें और पूरे शहर जयपुर में हम मोहब्बत का पैगाम दें और बड़े मोहब्बत से हर काम को अंजाम दें। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। और अब बात करते हैं चूरू की सियासत की, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में। चूरू का चुनावी सफर इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। यहां से बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जब से पार्टी ने उनकी जगह अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया था, तभी से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी और इन अटकलों पर आखिरकार विराम लगा। ये रिपोर्ट देखिए। अटकलों पर विराम, राहुल ने थामा कांग्रेस का हाथ। हे जयचंदो, हे विभीषणो, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वही रहना। हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना। प्रदेश के सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार और तब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया। राजेंद्र राठौर ने इशारों में भीतरघात करने वाले बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा, लेकिन जनता इन इशारों को समझ गई। चूंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली थी, इसलिए पार्टी ऑल इज वेल का मैसेज देकर स्थिति को मैनेज करने में जुटी रही। 2.5 महीने बाद जब बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया तो लिस्ट से चूरू से सांसद राहुल कसवा का नाम नदारद था। माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौर से अदावत के चलते राहुल कसवा का टिकट काटा गया। तभी से राहुल के कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, जो सोमवार को सच साबित हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर राहुल कसवा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। सुनना बंद कर दिया। स्टेट लीडरशिप की मैं बहुत बड़ा फेलियर मानता हूं कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि बैठ के कम्युनिकेशन किया जाए, एक दूसरे पार्टी के दूसरा भी पक्ष सुना जाए। मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता, मेरे समाज, किसान कौम के लोगों की बहुत अनदेखी हुई है। उसी के पीड़ा के साथ में मैंने पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थामा है। शुक्रवार को चूरू जिले के राजगढ़ स्थित अपने आवास पर राहुल कसवा ने शक्ति प्रदर्शन किया था और पार्टी को बागी तेवर दिखाए थे। उनकी रैली के बाद से ही कयास थे कि वे चूरू से बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 47-48 ईयर हो गए मेरी फैमिली को पॉलिटिक्स करते हुए, आज तक कोई एक दाग लगा नहीं सका। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पर कहीं न कहीं पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है, जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सामंतवादी सोच के साथ में उन्होंने लोगों को दबाने की, खुद अपने कैरियर में कुछ कर नहीं पाए तो औरों को भी न करने दिया जाए, ऐसे उनकी सोच होती है। उसके ऊपर पार्टी पे वो भारी हो गए, हावी हो गए। राहुल कसवा के कांग्रेस में जाने को प्रदेश बीजेपी के कद्दावर चेहरे इमोशनल कदम बता रहे हैं। जाना नहीं चाहिए। पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा है। कई बार उनके पिता सांसद रहे, खुद 2-3 बार सांसद रहे और उज्जवल भविष्य था। अभी तो जवान था। मैं इसको, उनके कदम को
एक इमोशनल कदम मानता हूँ। पछतावा रहेगा कि राष्ट्रभक्त पार्टी में थे, लगातार सम्मान दे रहे थे उनके परिवार को, पिताजी को सांसद बनाया, माँ को विधायक बनाया, खुद सांसद रहे, यानी एक तरह से पूरा परिवार विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान सब रहे, फिर क्या चाहता था। जाहिर है कि चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदल का दौर तेज हो चुका है। 10 मार्च को कांग्रेस के 31 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था और 11 मार्च को बीजेपी की कद्दावर हस्ती ने कमल छोड़कर हाथ का साथ देना स्वीकार किया। नेताजी टिकट करते ही विद्रोही हो जाते हैं और आस्था की अंगड़ाई लेकर पार्टी बदल लेती हैं। सियासत की ये वो कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कल से प्रदेश के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे सफाई व्यवस्था का चौपट होना तय माना जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के बाद एक और बड़ी हड़ताल की खबर है। दरअसल संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने मंगलवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया है कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती साल 2018 की तर्ज पर लॉटरी से कर रही है, जिसका उनका संगठन विरोध करता है। होटलों में, ऑफिसों में, ऊपरों पर जो भी कोई कार्य करते हैं वो कल सुबह से ही सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे। सफाई कार्य नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश में करीब 50,000 और राजधानी जयपुर में 8,500 से अधिक सफाई कर्मचारी हैं। इनके हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। वैसे इस हड़ताल में गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। जयपुर समेत तमाम निकायों में इनकी संख्या 5,000 से अधिक है। जो जयपुर नगर निगम में सफाई कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, उस सफाई कार्य बहिष्कार में अन्य समाज के कर्मचारी कतई शामिल नहीं है और इस हड़ताल के हम विरोध में हैं और अन्य समाज के सभी कर्मचारी आज भी कार्य किए हैं, आगे भी कार्य करते रहेंगे, प्रशासन और सरकार का साथ रहा तो। भले ही गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने हड़ताल से खुद को अलग कर रखा हो, लेकिन इससे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में सफाई कर्मचारियों ने 100% आरक्षण की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जो 5 दिन तक चली थी। इस दौरान जयपुर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी और शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे। महेश दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर के पोखरण के दौरे पर रहेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास होगा, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगी और अपना दमखम दिखाएंगी। इस युद्धाभ्यास में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन होगा। युद्धाभ्यास में स्वदेश निर्मित हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल लॉन्चर अपना पराक्रम दिखाएंगे और साथ ही दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज इसके साक्षी बनेंगे। तो प्रधानमंत्री का कल महत्वपूर्ण दौरा जैसलमेर पोखरण का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के पराक्रम के साक्षी बनेंगे। तो साथ ही पीएम मोदी कल रेलवे की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। एनडब्ल्यूआर की ओर से जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को राजस्थान को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल वर्चुअली प्रदेश के दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। अजमेर से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत को अब चंडीगढ़ तक चलाया जाएगा। 13 मार्च से वंदे भारत अजमेर से चंडीगढ़ विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को हर स्टेशन से जोड़ा जाएगा। सोलर ऊर्जा को रेलवे में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एनडब्ल्यूआर में इसी साल विद्युतीकरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्टॉल लगाई गई थी। पूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे पर 50 से भी अधिक स्टेशनों पर ये स्टॉल लगाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 1500 से भी अधिक स्टॉल्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही कुछ सालों के भीतर माल लदान को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और गुड शेड्स स्थापित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो माल लदान में भी बहुत वृद्धि हुई है और जो हमारे ग्राहक हैं, जो पोटेंशियल हमारे यूजर्स हैं, उनमें भी उनको काफ़ी उत्साह मिला है और जो अपना वो माल लदान रेलवे के माध्यम से कर रहे हैं। तो वहीं जोधपुर में CAA लागू किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद पाक विस्थापित बस्तियों में खुशी का माहौल देखा गया है। आज पाक विस्थापितों ने घरों और मंदिरों के बाहर दीपक जलाकर के खुशियां मनाई। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा करवाया गया। पाक विस्थापितों का कहना है कि अयोध्या में जब से भगवान श्री राम स्थापित हुए तब से रामराज की स्थापना हुई और उनके लिए असली रामराज आज आया है। दीप जलाकर जो है खुशी जताई जा रही है, क्या भाव है मन में? बिल्कुल ही हमारे लिए आज यूं समझिए कि राम जी विराजमान हुए हैं। आज के दिन जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वास्तव में आज हमने देखा और आज बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे सभी विस्थापितों के लिए। और आज यूं समझिए कि राम का राज स्टार्ट हुआ है हमारे लिए। निश्चित तौर पर अगर माने तो एक लंबे समय से इंतजार था इस देश के नागरिक कहलाने का, उसका मार्ग कहीं ना कहीं प्रशस्त हुआ है। मोदी ने आपसे वादा किया और वो पूरा भी हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो कोरोना काल से पूर्व जब CAA लागू होने की बात हुई थी, काफी विरोध हुआ था, उसको किस एंगल से देखते हैं? देखें, आज काफी लंबे समय से देखो जो इस तरह की पेचीदगी जो पैदा हुई और माहौल खराब हुआ, लोगों को मिसगाइड किया गया, इस CAA को लेकर जो लोगों के दिमाग में और जहन में इस तरह का जो है गलत डायरेक्शन दी गई, ये बहुत ही गलत है। आज मैं आपको चैनल और डिबेट सारी हालात में देख रहे हैं कि इसको भी चुनावी मुद्दे से जोड़ा जा रहा है, जो बहुत ही एक शर्मनाक बात है और सोचने की बात है कि एक प्रताड़ित हिंदू, जिस तरह से नेहरू और लियाकत का जो समझौता हुआ था, भाई पाकिस्तान में बनने के बाद अगर कोई हिंदू धर्म के आधार पर या किसी भी परेशानी से अगर वो प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, अगर वो देश छोड़कर वापस भारत आना चाहता है तो उसको भारत का संविधान कहता है कि उसको बिल्कुल मान और सम्मान दिया जाए, उसको नागरिकता दी जाए और उसी को यही मकाम और यही आशियाना और उसको बिल्कुल आगोश दी जाए। सर आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत खुशी का माहौल है, पटाखे फोड़े गए, दिए जलाए गए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले सर हम तो ये कहेंगे कि जो श्री राम जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं तो कह रहा हूँ आज हुई है हमारे पाक विस्थापित समाज के लिए। भारत माता की आज हमने मंदिर के आगे दिए जला के खुशी का इजहार किया। हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र जी मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने हमारे लिए ये CAA कानून लाके और जो भी हमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, इलाज से लेके एजुकेशन को लेके जो भी सुविधाएं मिलेंगी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों को लेके बड़ी चिंता रहती थी, उनका भविष्य अब कैसा देखते हैं? सर बच्चों को लेके तो बहुत बड़ी समस्या थी। आजकल देखो ये बच्चे, ये पीछे मंदिर भी है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि स्कूलों में एजुकेशन के लिए इनको दाखिला मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन होता नहीं, आधार कार्ड है नहीं बच्चों के, तो बेचारे कहाँ पढ़ें। फिर एक टीचर आता है यहाँ से हमारे पास में से, वो बच्चों को यहाँ मंदिर के अंदर पढ़ाता है। अब ये सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी ये कानून लागू होने से। क्या लगता है कि ये कानून लागू होने के बाद अब बच्चों का फ्यूचर एकदम सेफ हो गया आपके? सर हमें तो आज दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे से निकल के एक उज्जवल भविष्य का जो निर्माण होगा। और इस कानून को लेके क्या सोचते हैं, लंबी मुराद पूरी हुई है? बिल्कुल, आज हमको यही लगता है जैसे आज हमारी दिवाली है, हम अगर BA B.Ed कर रहे हैं और काफी हमारे जो BSc नर्सिंग करके बैठे हैं वो आज क्या कब्जे का काम कर रहे हैं, क्योंकि नागरिकता न होने के कारण हमको बिल्कुल कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना ही हम आगे अपनी एजुकेशन को आगे रख सकते हैं। आज यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी निकली है तो हम अपना एग्जाम देके पास कर सकते हैं, नहीं तो हम भी BA B.Ed करके जो हमारे बुजुर्ग काम करते थे हमको वही काम करना पड़ता है। आप एक समय था जब नागरिकता लेने के लिए, जब वो क्षण कब आएगा उसके लिए आंखें पतरा जाती थी, अब क्या सोचते हैं? अभी तो खुशी का माहौल है, बहुत खुशी है। तो भाई नागरिकता मिले तो वोट दे दूं, कि वोट के बगैर ऐसे खाली बैठने में कुछ नहीं मिलता है, वोट तो जरूरी है। बस मोदी जी को वोट देने के लिए जो अवसर मिलेगा उसकी खुशी आपके चेहरे पे बड़ी। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का और अमित शाह का
तो ये है जोधपुर के पाक विस्थापित। अगर बात करें तो पाक विस्थापित का एक बड़ा धड़ा जोधपुर में रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में यदि कहीं पाक विस्थापित रहते हैं तो वो जोधपुर शहर में रहते हैं। और पाक विस्थापितों में CAA लागू होने को लेकर खुशी का माहौल है। बच्चों का भविष्य ने अपना सुरक्षित दिखाई देने लगा और नागरिकता अब आसानी से मिलने की उम्मीद जगी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 400 से ज्यादा संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स, 15 भाषाएं, एक सबसे बड़ा पोल। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर।